रणजीत के आवाज देने पर जब करणवीर ऊपर पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया था। उसके सामने रणजीत पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। रणजीत के सिर से खून निकलते देखकर करणवीर घबरा गया था। ये क्या हुआ तुम्हें रणजीत? किसने किया है? करणवीर घबराई हुई आवाज में बोला। इससे पहले रणजीत करणवीर के सवाल का कोई जवाब देता कि उसे वहां पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। मैंने किया है। करणवीर वो आवाज सुनकर जब पीछे की ओर पलटा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था। उसके सामने सुकृति हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर खड़ी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ये तुमने क्या किया सुकृति? रणजीत का सर फोड़ दिया। करणवीर गुस्से और हैरानी के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने किया है और आगे से इसने फिर ऐसी हरकत की तो अब की बार सिर्फ सर ही फोड़ा है, अगली बार सीधा गला काट दूंगी। सुकृति दांत किचमचाते हुए बोली, क्या किया है इसने? सुकृति का गुस्सा देखकर करणवीर ने सवाल किया। रणजीत और सुकृति बहुत कम उम्र से साथ रह रहे थे, लेकिन आज तक उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि रणजीत ने कभी भी सुकृति को अपनी सगी बहन से कम नहीं माना था। फिर आज अचानक से उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से सुकृति ने रणजीत का सिर ही फोड़ दिया था? क्या किया है इसने? इसकी गलती तो बताओ। करणवीर ने सुकृति से सवाल करते हुए कहा। इसी से पूछो आप। सुकृति ने जवाब दिया और पैर पटकते हुए वहां से चली गई और जाकर उसने धड़ाम से अपना दरवाजा बंद कर लिया था। सिद्धार्थ उसी कमरे के अंदर छिपा बैठा हुआ था। क्या हुआ? करण भैया गए? सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए सवाल किया। उसके चेहरे पर करणवीर का डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अभी नहीं, लेकिन रणजीत लेकर जा ही रहा है। मेरी वजह से उस बेचारे का सिर तक फट गया है। सुकृति मायूसी के साथ जवाब देते हुए बोली। उसकी बात सुनकर यह साफ हो चुका था कि बाहर जो कुछ हुआ था वो सब रणजीत और सुकृति ने प्लान करके किया था। कुछ देर पहले उस आदमी की मदद से सिद्धार्थ अंदर तो घुस आया था, लेकिन उसे सुकृति का कमरा नहीं मालूम था और सुकृति का कमरा ढूंढते ढूंढते वो रणजीत के कमरे के बाहर पहुंच गया था, जहां पर रणजीत ने उसके कनपटी पर बंदूक लगा दी थी। पहले तो वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब उसने सिद्धार्थ का चेहरा देखा तो वो चौंक गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणजीत दांत पीसते हुए बोला। मैं सुकृति से मिलने आया था। उसका फोन नहीं लग रहा था और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सिद्धार्थ ने सीधा और सपाट जवाब देते हुए कहा। वो ये बात समझ चुका था कि वो पकड़ा जा चुका है और झूठ बोलने से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रुको तुम, अभी मैं जीजा जी को बुलाता हूँ। रणजीत ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा। तभी वहां पर सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सुकृति भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। जब सुकृति कमरे से बाहर आई तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखकर वो चौंक गई थी। सिद्धार्थ, तुम यहाँ? सुकृति ने सवाल किया। सुकृति की आवाज कान में पड़ते ही सिद्धार्थ अपना सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखने लगा था। उसके चेहरे पर एक ब्लश आ गया था। वो भूल ही गया था कि वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो सब कुछ भूलकर सिर्फ सुकृति को ही देखने लगा था। आज उसने कई दिनों के बाद उसे देखा था। सुकृति भी सिद्धार्थ को एकटक निहारे जा रही थी। वो प्यार मोहब्बत से दूर रहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके ऊपर न जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो जब से सिद्धार्थ से मिली थी तब से उसकी दीवानी हो गई थी। वो दौड़कर सिद्धार्थ के गले लिपट गई थी। रणजीत हतप्रभ सा खड़ा उन दोनों को देखे जा रहा था। कहाँ वो सिद्धार्थ को देखकर करणवीर को बुलाने जा रहा था, कहाँ अब उसके सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। मैं भी यही हूं, कुछ तो शर्म कर लो तुम दोनों। उन दोनों को आपस में गले लिपटे देखकर रणजीत ने कहा और उसके इतना कहने के बाद दोनों अलग हो गए थे। सुकृति को देखने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे का जो डर गायब हो गया था वो रणजीत को देखकर फिर से अपने होश में वापस आ गया था। मैं बस अभी चला जाऊंगा रणजीत सर, प्लीज आप करण सर को मत बुलाइए, प्लीज, सिद्धार्थ ने रणजीत से निवेदन करते हुए कहा। रणजीत विस्मित होकर उन दोनों को देख रहा था। उसे सुकृति की आंखों में सिद्धार्थ के लिए बेतहाशा प्यार नजर आ रहा था। कैसे चले जाओगे? जीजा जी नीचे ही हैं। कोई पागल साला कंबल ओढ़कर गुलाटियां मार रहा है, उसे ही मारने गए हैं।
सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद रणजीत ने जवाब दिया और रणजीत का जवाब सुनते ही सिद्धार्थ के तोते उड़ गए थे। मारने गए हैं? अरे रोकिए, वो मेरे साथ ही है। मैं उसे गार्ड्स को भटकाने के लिए लाया था। सिद्धार्थ ने रणजीत से कहा। कहाँ उसके सर पर अभी सिर्फ सिद्धार्थ को बचाने की टेंशन सवार थी, कहाँ सिद्धार्थ ने उसके माथे पर एक और टेंशन दे दी थी। रणजीत का दिमाग इतनी तेज काम नहीं करता था कि वो हर परेशानी का हल चुटकियों में ढूंढ ले। सिद्धार्थ को बचा लीजिए भैया, वरना अगर वो पकड़ा गया तो ये भी पकड़ा जाएगा। कहते हुए सुकृति रणजीत के पैरों में झुक गई थी। सुकृति को अपने पैरों में झुका हुआ देखकर रणजीत ने उसे पकड़ लिया था। ये तुम क्या कर रही हो सुकृति? पाप दिलाओगी क्या मुझे? उसने सुकृति को रोकते हुए कहा और फिर करणवीर को उलझाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। इधर करणवीर उस आदमी के पास पहुंच चुका था और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उसके ऊपर तान दी थी। करणवीर को उसके ऊपर पिस्तौल ताने देखकर रणजीत और बौखला गया था। उसे जल्द से जल्द करणवीर को अपने पास बुलाना था और तभी उसकी निगाह अपने सामने रखे एक बेसबॉल बैट पर चली गई थी। उसे उठाकर लाओ सुकृति, रणजीत ने सुकृति से कहा और जब सुकृति उसे लेकर आ गई थी तब उसने सिद्धार्थ को अंदर जाने का बोलकर सुकृति से अपने सर पर मारने को कहा था। पहले तो सुकृति ने मना कर दिया था, लेकिन जब रणजीत ने उससे कहा कि अगर उसका सिर फूट जाएगा और करणवीर उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा तभी वो सिद्धार्थ को यहाँ से बाहर निकाल सकती है, तो फिर और कोई रास्ता ना देखकर उसने मजबूरन रणजीत के सिर पर बेसबॉल की बैट से एक जोरदार वार किया। और जैसे ही सुकृति ने रणजीत के सिर पर वार किया था, उसने चीखकर करणवीर को बुला लिया था। करणवीर को बुलाकर उसने सिद्धार्थ के साथ आए हुए आदमी को तो सेव कर लिया था, लेकिन सिद्धार्थ को सेव करने के लिए उसे हॉस्पिटल जाना जरूरी था, क्योंकि करणवीर अभी भी सुकृति के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे जीजा जी, या फिर ऐसे ही खड़े खड़े मेरे सिर से खून बहते देखते रहेंगे? कहीं मैं मर गया तो? रणजीत ने करणवीर से कहा। करणवीर अभी भी उसे खड़ा हुआ देख रहा था। इतना बड़ा घाव नहीं है कि तुम मर जाओगे। पहले ये बताओ, सुकृति ने तुम्हें मारा क्यों? चूंकि सुकृति इतनी वाइल्ड नेचर की नहीं थी, वो किसी गैर को भी हानि पहुंचाने से पहले एक बार सोचती थी, इसलिए करणवीर को रणजीत के ऊपर शक भी हो रहा था। अरे कुछ नहीं जीजा जी, मैंने बस उससे यही पूछा कि पबजी खेलोगी, बस इतने में बाहर निकली और बेसबॉल का बैट उठाकर मेरा सिर ही फोड़ दिया। रणजीत ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या फेंक रहे हो? वो पबजी खेलती ही नहीं। सच सच बताओ कि क्या हुआ था, वरना उठाकर यहीं से फेंक दूंगा। करणवीर ने रणजीत का झूठ एक सेकंड में पकड़ लिया था। करणवीर के डांटने पर रणजीत एक पल के लिए सकपका गया था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात ने क्लिक कर दिया था। इसीलिए महाराज जीजा जी, एक तो वो पबजी खेलती नहीं, दूसरा उसका मोबाइल भी आपने ले लिया है, तो उसे लगा कि शायद मैं उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। रणजीत ने करणवीर से कहा। अब की बारी करणवीर को उसकी बात में कुछ दम लगा था। उसको सुकृति का मोबाइल लेकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने ये सब सुकृति को सेफ रखने के लिए किया था। उसे लगा था कि फोन लेने के बाद सुकृति सिद्धार्थ से दूर हो जाएगी। उसे क्या पता था कि इससे सिद्धार्थ और सुकृति और करीब आ जाएंगे। चलो नीचे देखता हूँ कि कितना बड़ा घाव लगा है, फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। इतना कहकर करणवीर चला गया था और रणजीत भी उसके पीछे पीछे चला गया था। इधर रणजीत करणवीर को बातों में उलझाकर वहां से ले जा चुका था और उधर अंदर सुकृति और सिद्धार्थ अपने प्यार की पींगे बजा रहे थे। तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और ये बताओ, तुम्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही है? सुकृति ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए सवाल किया। लोगों की मदद करने के जुर्म में, सिद्धार्थ रुआंसा होकर बोला। उसके चेहरे पर एक दर्द सा उभर आया था। मतलब? सुकृति ने हैरानी के साथ पूछा। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। वो तो भला हो सिटी एसपी राजकरण वर्मा जी का, उन्होंने मुझे भगा दिया, वरना आज मेरी लाश के ऊपर फूल चढ़ा रहे होते। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सुकृति ने इतना कहते हुए सिद्धार्थ के होठों पर अपनी उंगली रखती थी और उसके उंगली रखते ही सिद्धार्थ का पूरा बदन सिहर गया था। उसे ऐसा लगा था जैसे कि उसके पूरे बदन में कपकपी सी हो गई हो।
क्या हुआ सिद्धार्थ? उसके चेहरे पर आए अचानक से चेंज को देखकर सुकृति ने सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप? सिद्धार्थ ने सुकृति से पूछा। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सुना ही ना हो कि मैंने क्या कहा है। सुकृति सिद्धार्थ से बोली। सुना तो है, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ सुकृति की आंखों में झांकते हुए बोला। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हो रहा था। स्टेट की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। जिनपिंग के ऊपर हाथ उठाकर उसने एक और दुश्मन बना लिया था। सुकृति से मिलने के लिए उसने करणवीर की आंखों में धूल झोंक दी थी, लेकिन उन सब चीजों को भूलकर वो बस सुकृति की आंखों में देख रहा था, जहां से उसे अपने लिए असीम प्रेम दिखाई दे रहा था। भरोसा करना सीख लो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, सुकृति ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। सुकृति और सिद्धार्थ बात करते हुए धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। सुकृति और सिद्धार्थ प्यार में इतना खो गए थे कि उन्हें कुछ ही ध्यान नहीं रहा। उनके होंठ कब करीब आ गए थे उन्हें खुद भी नहीं पता चला। सुकृति और सिद्धार्थ के होंठ आपस में मिले हुए थे। उन दोनों की मोहब्बत बचपन से निकलकर जवानी में कदम रख चुकी थी। लेकिन दिल्ली के एक होटल में लेटी हुई रिया का कलेजा धक करके रह गया था। उसे शायद इस जवान मोहब्बत का एहसास हो चला था, लेकिन रिया अकेली ऐसी नहीं थी, बल्कि कोई और भी था जिसकी आंखों में इनके प्रेम के प्रति जलन दिखाई दे रही थी। आखिर कौन था वो इंसान जो जल रहा था सिद्धार्थ और सुकृति के प्रेम से? और कैसे बचेगा सिद्धार्थ शुभांकर के ट्रैप से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।